गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा सरस्वती की कृपा पात्र सभी भीड़ मचा देते कवि लोग हैं। माँ सरस्वती के सामने जोत जल रही है। तो सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि त्वमीश्वरी। सरस्वती के साथ गणेश जी, वो भी विद्या के देवता हैं। संस्कृत का अध्यापक रहा हूँ और संस्कृत की परंपरा से हूँ। संस्कृत की पीढ़ी कई पीढ़ियों से ब्राह्मणत्व का आशीर्वाद रहा है। तो गजाननम भूतिर्गणाद सेवितम कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोकिर विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये देवताओं की स्तुति रही। अब वर्तमान व्यवस्था जैसी होती है, परम आदरणीय कलमकार कलाकार मंच के संस्थापक मेरे बड़े भाई, हम तो इन्हें आर के ग्रोवर ही कहते रहे, पर बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये मध्य पर दहलवी नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके लिए तालियां। और कहते हैं आप भाई साहब इस थोड़ा से इसको छोड़ दीजिए, अपनी प्रशंसा में दो शब्द सुनिए। कवि ज्यादा टक्कर लग के बनता है। महाकवि कालिदास का नाम आपने सुना होगा, संस्कृत के हैं। तो वो अपनी जिनके साथ विद्युत माँ के साथ शादी हुई, लेकिन असलियत में पता लगा वो महान मूर्ख थे। उनसे टक्कर खा करके तब महान कवि, संसार के सबसे शेक्सपियर जो इंग्लिश के कहलाते हैं, उनसे भी महान कवि बने। दूसरे तुलसीदास जी भक्त तो थे ही, मेरा तो पेट खराब है। अपनी धर्मपत्नी के साथ विशेष प्रेम के कारण और उनकी प्रेरणा से फिर वो महान कवि बने। तो हमारे भाई साहब भी, वास्तविकता तो मुझे पता नहीं, लेकिन नीलम जी आप उस चीज की गवाह हैं। मैंने कभी इन्हें पहले कवित्व में नहीं देखा, लेकिन शायद धर्मपत्नी जी के जाने के बाद, हमारी भाभी जी के जाने के बाद, इनके अंदर भी सरस्वती की आशीर्वाद से एक प्रेरणा, एक ज्योति जली और ये भी कवि बन गए। इसके लिए ये बड़े प्रशंसा के पात्र हैं। तालियां बन के इसका स्वागत। और आज ये इस कलमकार कलाकार मंच के संस्थापक हैं। ये देख कर के बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई और हमें भी खुशी है कि हमारे साथी इतने महान कार्य कर रहे हैं। दूसरी ये मधुबाला जी लवाना, ये इसमें सहयोगी हैं। तीसरे मंचस्थ कवि और चौथे हमारे आरपीएस यादव जी, हमारे प्रधानाचार्य रहे हैं और यादव कुल से हैं। तो बहुत ही कुशल तो हैं ही, सुलझे हुए, और इनके मार्गदर्शन से हमने बहुत कुछ सीखा है। वो भी आज हमारे सामने बैठे हैं, बड़ी गौरव की बात है। बहुत प्रसन्नता हुई। काफ़ी दिन बाद कभी किसी मंच पर मुलाकात होती है, वरना सब अपने अपनी व्यवस्था में व्यस्त हैं। तो उसमें क्योंकि ब्रजवासी हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, तो सबसे पहले यादव जी यहाँ बैठे हैं और कृष्ण भी यादव कुल से ही थे। तो उनको जब अर्जुन ने कभी मित्र, कभी सखा, कभी साला भी, क्योंकि सुभद्रा उनकी बहन उनके साथ ब्याही थी, तो हास परिहास में अनेक प्रकार से उनको संबोधित किया। लेकिन जब उनका विराट रूप देखा तो असलियत पता लगी। हरियाणवी में भी थोड़ी बोल लेता हूँ, क्योंकि 3 साल घेवरा प्रवक्ता रहा संस्कृत का। मेरा पट्टा के ये डीसी कहाँ से है कार्यक्रम असलियत पता लगी। तो यादव जी उसी कुल से हैं, तो उसके लिए सखा के रूप में जो कृष्ण की भक्ति में और कृष्ण का विराट रूप देख कर के अर्जुन ने जो उनके लिए कहा, वही हमारा सखा भाव कृष्ण से है। क्योंकि मैं नंदगांव वासी हूँ, उनकी कृपा से वहाँ जन्म मिला और भगवान की क्रीड़ा स्थली वो कहलाती है। सब उसे अपना सखा रूप मानते हैं
और मंदिर में जाके ही कहते हैं, अरे बड़े नंद के 2 गाय तेरे पास ज्यादा है तो क्या इतरा रहा है तो हमारा सखाई हमारे साथ खेला कूदा है। तो जब अर्जुन को उनकी महिमा का पता लगा तो उसने गीता में कहा कि सखेति मत्वा प्रसवं यदोक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मैं मानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। ये प्रभु आपकी महिमा को न जानते हुए, क्योंकि असली शक्ति तो मैंने आज देखी आपकी। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, कभी मित्र, कभी दोस्त, कभी यार, कभी यादव कह दिया कि यादव कुल से हो। तो इस तरह के शब्दों का जो उच्चारण किया, अजानिता मेहमानम तवेदम, वो आपकी महिमा को न जानते हुए कि आप तो इतने पावर बड़े हाउस हैं जो संसार को उजाला दे रहा है। मेरी इस धृष्टता को क्षमा करना। वास्तव में मैं आपके मित्रता के भाव में आपकी महिमा को भूल गया। तो वो कृष्ण हमारे सखा हैं। उस गांव का जन्मा हूँ, बरसाना ससुराल है, संयोग से राजका रानी अपनी राजका रानी है, मैं कृष्ण का सखा हूँ। तो बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि कोई पूरी जन्म की तपस्या है जिसने वहाँ जन्म दिया। और उसमें जब वहाँ की भूमि की महिमा तो आप जानते होंगे। तो उसमें पहले रसिया की ये कह रहे हैं, तो मैं होली पर एक रसिया गाया करता हूँ, और वो शायद आपने सुना हो न सुना हो कि फाग खेलन बरसाने आए, नटवर नंद किशोर, फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। तो किस तरह का वातावरण वहाँ होता है, वो पूरा चित्रण इस रसिया में है। तो घेर लई ये सब गली रंगीली, घेर लई ये सब गली रंगीली, छाय रही है छब छटा छबीली। अरे ढप ढोल मृदंग बजाए हैं, बंसी की धुन गौर, फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। फिर क्या होता है, ढाल कि ले छोट ग्वाल ढालन पे, केसर, यहाँ की दिल्ली वाली सभ्यता नहीं, गिरी सो काला मुंह नीला मुंह कर लेते हैं, केसर कीच मले गालन पे, जिनने हरियल वास मंगाए हैं, फिरन लगे चहुओर, फाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। जब होली होली तो फिर देखिए कैसी गुदलीला करती हैं वहाँ की सखियाँ, क्यों कृष्ण भी कलाकार हैं तो सखियाँ भी कम नहीं हैं। तो भैया अमीर की घोरी अंधेरी, अमीर गुलाल के साथ एक सफ़ेद जो है होता है भुड़भुड़ सी, और वो गुलाल के साथ फेंकी जाती है, अमीर कहलाता है। भैया अमीर की घोरी अंधेरी, दिखे, इतना घनघोर अंधेरा हो जाता है कि दिखे नाई कोई नारी और नारी। अरे जब श्याम ने सखा बुलाए हैं, बाटत भर भर जोर, तो सखियन ने पकड़ी बनवारी। बड़े कलाकार बनते हैं। तो फिर नर से श्याम बनाए दिए नारी, कि जिन्हें कट लहंगा पहराए, दही काजर की को सारी शरारत निकाल दी, पकड़ के बना दिया नर से नारी। तो जिन्हें कट लहंगा पहराए हैं,
दई काजर की कोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। तो जब होली हो लेती है, यहाँ तो परंपरा कम है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ तो सब ऐसे ही क्या करो। वहाँ पर होली खेलने के बाद फगुआ दिया जाता है। सभी अपनी भाभीयों को जिनके साथ होली खेल, यादव जी मिठाई दिया करो। दिया आज तक कभी? ध्यान ही नहीं होगा, क्यों? कृष्ण के दिल्ली वाले से खाओ। यहाँ नहीं चलता। वहाँ पर हमारे जो भी समाज की होली खेल के आती हैं, उन होलियारन को सीधा खेलने के बाद मंदिर जाते हैं तो जगह जगह देसी घी का लड्डू, पहले तो 1 किलो का, फिर पौना का हुआ, आधा का हुआ, और समय के अनुसार 250 ग्राम रह गया। लेकिन जगह जगह भक्त लोग वो फगुआ के रूप में और वो लड्डू देते हैं, वो फगुआ कहलाता है। तो जब सबरी होली होली तो भगवान सो जो है सखी सब इशारा करने लगी कि फगुआ लाओ। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को कहा कि जो लाला घर जानो चाहो तो होली को फगुआ लाओ। यानी खेलते खेलते थक गए हो तो अब मिठाई लेके आओ, या होली खेलने आए हो तो होली को फगुआ लाओ। अरे जब श्याम ने सखा बुलाए हैं, बाटत भर भर जो भाग के लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। दिल्ली वाली सभ्यता में वो टॉफी और वो चॉकलेट नहीं, पूरा झोली भर भर के मिठाई। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। फिर भगवान ने आदेश दिया कि सब सखियन के घर पहुंचाओ, जो रह गई हैं, चली गई हैं, और राधा जू के हा हा खाओ। माफी मांग करके बचा कुचा राधा जी को दे के आना, जो सखी रहे तो उनको देंगे। राधा जू के हा हा खाओ। अरे श्री घासीराम बहुत बड़े अच्छे कवि हुए हैं गोवर्धन में, और उन्होंने ज्यादातर ब्रज के रसिया बनाए हैं। पंडित घासीराम जस गाए हैं, भयो कविता को छोड़ू भाग के लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग के लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बोलो होली के खिलैया की जय। तो ये जरा जो कह रहे थे उसमें बस अभी दो आदमी और खड़े। अच्छा चलो, जब आप कह रहे हो तो। नहीं तो अब मैं जो कह रहा था, सभी उसी अवस्था में है कि वास्तव में हमारी भावना क्या होनी चाहिए। मैं स्वयं भी सिर्फ वो कहते हरि का बने पेट का धंधा, उसमें राम नाम लिखना 70 लाख हो चुके, 1 करोड़ लिखने। और फिर जो है राम नाम 4620 नाम रोजाना हो जाते हैं। 1 महीने का 1 लाख का टारगेट है लगभग, कभी 10-5 हज़ार आगे हो जाते हैं, साल में 12 लाख। तो 7 साल रिटायर हुए हो गए, अभी 30 लाख है तो 3 और हो गए। फिर राधा नाम। तो देखिए जो मेरी भावना है हम सब की होनी चाहिए। ये अंत में प्रार्थना भी है, भजन भी है। 2 मिनट सबको दिए तो मेरा भी। आप कह रहे थे मुझे टाइम नहीं मिला। अरे आयोजक का तो ये है कि बच जाए तो भरपूर भोजन कर ले, और नहीं है तो भूखा रह जाए। टाइम मिले ना मिले वो तो धन ही है सबसे बड़ा। तो इसलिए जब आप कह सकते हो तो 2 मिनट में वो ले सकता। सुनिए, हम सभी की भावना होनी चाहिए। भाई साहब, ये 2 मिनट ध्यान चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। कि मन में तो बसी बसु चाहो यही, मन में तो बसी बसु चाहो यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में।
बिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित्य आरती भव्य उचारा करूं। चलिए समय का अभाव है, इनकी भी थोड़ी आदर कर दूं और बाकी तो समय के अनुसार होता। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप तो सभी वरिष्ठ कृपा पात्र हैं। मैं तो